चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अहम टॉपिक पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने देखना भी है, सुनना भी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बड़ा आसानी से आपको मिल सके। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लोग अक्सर ये पूछते हैं आंख में एलर्जी होने की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या प्रिकॉशन, क्या एहतियाती तदाबीर हम करें कि हमारी आंख एलर्जी की तरफ ना जाए, हम एलर्जी से बच सकते हैं। बच्चों से स्टार्ट लेता हूं। बच्चों को अक्सर जो न्यू बॉर्न बेबी या 2, 4, 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें एलर्जी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? जब हम कोई भी बड़ा उनको उठाता है, उठा के उनको किस करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी बड़ी की आंख में एलर्जी हुई होती है या किसी ऐसी इन्फेक्टेड जगह से उठ के आया होता है कि उसके हाथ इन्फेक्टेड होते हैं, बच्चे को किस करता है गाल के ऊपर, तो वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होती है उसकी आंख की तरफ। बच्चों में बहुत ज्यादा बड़ा रीजन ये है आंख में एलर्जी होने का। इसके साथ साथ जब बच्चे बैठना शुरू करते हैं या वो जमीन पे थोड़ा सा घूमना शुरू करते हैं तो अक्सर मैंने ये चीज देखी है कि हमारे जूतों के साथ बाहर से कुछ ऐसे मवाद घर पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जानवर का गोबर हो सकता है, कोई कचरा हो सकता है जो जूतों के साथ घर पे आता है। बच्चे उस जगह पे उस फर्श के ऊपर अपने हाथों और टांगों के साथ रेड़ना शुरू कर रहे होते हैं, वो हाथ बार बार अपनी आंख पे लगाते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है बच्चों की आंख में एलर्जी होने का। इससे आगे चलते हैं, जो स्कूल लाइफ में आ जाते हैं बच्चे। स्कूल लाइफ में अक्सर इस तरह होता है कि जो बच्चे फॉर एग्जांपल किसी की आंख खराब है किसी बच्चे की, और साथ वाले बच्चे से उस बच्चे की भी आंख खराब हो सकती है, ये एलर्जी का काफी बड़ा काज हो सकता है। इससे आगे हम चलते हैं बड़ों की तरफ। खवातीन में जो बहुत ज्यादा एलर्जी की रीजन देखी गई है वो ये है कि जब आप किसी का मेकअप इस्तेमाल करते हैं, कोई आईलाइनर वगैरह यूज करते हैं या इस तरह की कोई काजल, इस तरह की कोई चीज आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफी बड़ा रीजन है। हो सकता है उसकी आंख इन्फेक्टेड हो सकता है उसकी आंख में कोई ना कोई इशू हो, या हो सकता है कोई थर्ड क्लास आप वो आईलाइनर या इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आंख में एलर्जी हो सकती है। और ये एलर्जी को अगर हम बर वक्त ट्रीट नहीं करते, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। कई लोग इस तरह करते हैं, कोर के गुलाब डालना शुरू कर दिया या होम रेमेडी कोई भी घर का को टोटका हम करते रहते हैं, तो ये एलर्जी बढ़ते बढ़ते आंख की सोजिश की तरफ भी चली जाती है। शुरू में तो ये एक वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल होना शुरू हो जाता है। वायरल में क्या होता है? वायरल में ये होता है कि शुरू में आंख में हल्की फुल्की खारिश होती है, रड़क महसूस होती है, पानी निकलता है, लालगी आना शुरू हो जाती है, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। ये थोड़ी सी कुछ सिम्टम्स हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस की। आप सुबह उठते हैं, आंख सुर्ख हुई होती है, पानी निकल रहा होता है। अब इसको हम ट्रीट नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता ये बैक्टीरियल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बैक्टीरियल की क्या अपना होती है, उसमें ये सारी सिम्टम्स के साथ साथ आंख में सिक्रेशंस जमा होनी शुरू हो जाती हैं। पलकों के इर्द गिर्द जड़ों के ऊपर सिक्रेशंस, गिद्धनुमा सिक्रेशंस जिनको हम कहते हैं, जिसकी वजह से जब सुबह उठें तो आंख जुड़ी होती है, आंख खुलती नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है इसमें पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है, पेशेंट बड़ी ज्यादा पेन महसूस करता है। आंख में इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि आंख में कोई रेतनुमा जरा चला गया हुआ है, ये काफी ज्यादा इसमें काज बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ज्यादा स्क्रीन एडिक्टर हैं, स्क्रीन किस तरह को फोन यूज कर रहा है, को लैपटॉप यूज कर रहा है, फोन और लैपटॉप के अंदर से एक ब्लू लाइट निकलती है जो हमारी आंख के पर्दे को, ये अभी तक इसमें कोई प्रॉपर स्टडीज नहीं सामने आई, लेकिन कई केसेस में ये चीज सामने आती है जिसमें आंख में ब्लू लाइट जो है ना इफेक्ट करती है आंख के पर्दे को। जो अपना स्क्रीन से निकलती है ब्लू लाइट वो अक्सर इफेक्ट करती है आंख के पर्दे को। इसके अलावा हम बाहर जाते हैं, बाइक पे सफर कर रहे हैं, डस्ट की वजह से एलर्जी हो सकती है। डस्ट कोई भी तेज हवा की वजह से, मट्टी का कुछ जरा जोर से आंख में टकराने से एलर्जी हो सकती है। ये काफी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आंख में एलर्जी होने के सबब बन सकते हैं। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? कोशिश किया करें हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा, 2-3 दिन छोड़ के बेबी शैम्पू जिससे हम बच्चों को नहलाते हैं, वो केमिकल से बिल्कुल पाक होता है, केमिकल नहीं उसके अंदर शामिल किए जाते, क्योंकि बच्चों की आंख में भी बाज़ औक़ात शैम्पू चला जाता है, तो इस चीज को बचाया जाता है, उसको केमिकल से बचाया जाता है।
उसको अपने ड्राई हाथों पे डालें, ऐसे उंगलियों पे डालें। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से अपनी खुश्क आंखों के ऊपर अच्छी सी झाग, 1 या 2 मिनट के लिए झाग बनाएं उसकी। उसके बाद टिश्यू से साफ करें। इसका फायदा क्या होता है, जो हमारी पलकों के अंदर जरासीम बैठ जाता है, एलर्जी वाला जरासीम होता है, पलकों से आहिस्ता आहिस्ता आंख के अंदर ट्रांसफर होता है, वो कम से कम पलकें साफ सुथरी हो जाती हैं। पलकें साफ सुथरी होने की वजह से ये आगे वायरल नहीं होता, आगे एलर्जी का सबब नहीं बना पाता। ये एक छोटी सी होम टिप है अपनी सफाई आंख की। जितनी आप सफाई रखेंगे उतना इस तरह की चीजों से हम बच सकते हैं। आजकल गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा एलर्जी वायरल हो रही है। पसीना आता है, हाथों में पसीना है, पसीने की वजह से आप कहीं गए हैं तो मट्टी लग गई है, मट्टी हाथों में जज़ब हो गई है, आंख मल ली, आंख मलने की वजह से आंख में इन्फेक्शन हो गई है, शुरू में पानी निकलता है, हल्की फुल्की सी रड़क महसूस होती है, लालगी आ जाती है। इसको बर वक्त अगर ट्रीट नहीं करते तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बैक्टीरियल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें आंख जुड़ना शुरू हो जाती है, आंख में से रेशा पसनुमा चीजें सिक्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं। ये काफी सारी वजूहात हैं जिनको मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक वीडियो बना के थोड़ी सी आगाही दे दूं ताकि आप लोग इन चीज़ों से बच सकें। खास तौर पे जो ख़वातीन घर में जब किचन का काम है, इन दिनों में चूंकि हब्स वाला मौसम है, हब्स वाले मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और पसीना डेफिनेटली आंख में भी जाता है। अगर आप बेबी शैम्पू से दूसरे तीसरे दिन अपनी आंख को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे तो कम से कम इस इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है जिनकी वजह से हम इस एलर्जी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।